कि ये कुत्ते वाला प्रदर्शन क्यों वायरल है। सबसे पहले तो पूरे कुकुर समाज को सादर प्रणाम है। हाँ भाई, मतलब आप समझिए, कुकुर समाज को सादर प्रणाम करने में क्या बुराई है। हम कुकुर समाज का बहुत सम्मान करते हैं और उनके सम्मान में ही आज की ये खबर बता रहे हैं। हमारे देश के कुत्ते अब न्याय चाहते हैं, वो अपना हक चाहते हैं। जेनजी और जेन अल्फा के बाद अब देश का कुत्ता भी अपना हक मांग रहा है। वो लोगों को काटना नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि उनके हक का पैसा अफसरों की जेब में ना जाए। और सुन लीजिए भाई साहब, अगर कुत्तों के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार नहीं रुका तो जल्द ही कुत्ता समाज भी बड़ा आंदोलन कर सकता है, जिसके संकेत मध्य प्रदेश के खंडवा में मिल गए। क्या है कुत्ता समाज की मांग, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, शायद दुनिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश होगा जहां बच्चों के मिड डे मील से लेकर कुत्तों की नसबंदी तक में फर्जीवाड़ा किया जाता है। कल ही खबर आई थी कि बिहार के नालंदा में सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के खाने में नमक की जगह सर्फ दे दिया गया। भाई, क्या नमक की जगह सर्फ? वो सर्फ जिससे हम घरों में कपड़े साफ करते हैं, और अब उसी सर्फ को खाकर 35 बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। मतलब क्या कहें, शर्म आती है ऐसी खबरें पढ़ते हुए। बताइए, नमक की जगह सर्फ बांट रहे हैं, निरमा दे रहे हैं। नशे में काम करते हैं क्या? दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश के खंडवा में कुकुर समाज दफ्तरों में जाकर शिकायत कर रहा। कुकुर समाज का कहना है कि उनकी नसबंदी के लिए जो पैसा आता है उस पर कुछ अफसर डाका डाल रहे हैं। सांकेतिक प्रदर्शन है, लेकिन कुकुर समाज का ही प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। मंगलवार को खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर जनसुनवाई में पहुंच गए। दीपक राठौर अकेले नहीं आए थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था। मतलब एक व्यक्ति कुत्ते का मुखौटा पहनकर आया था, और मुखौटा भी ऐसा वैसा नहीं था, एकदम हाई क्वालिटी का मुखौटा था। अच्छी डिटेलिंग की गई थी, कुत्ते के कान से लेकर जीभ तक सब कुछ बहुत सही ढंग से डिजाइन किया गया था। और जब दीपक राठौर अपने साथ कुत्ते का मुखौटा पहने व्यक्ति को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे तो क्या हुआ? हंगामा हुआ है भैया, हंगामा। पुलिस वालों ने दीपक राठौर और कुत्ते का मास्क पहने व्यक्ति को अंदर जाने से मना कर दिया। पुलिसकर्मी कहने लगे कि आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन दीपक राठौर अपनी मांग पर अड़े रहे और अंदर जाकर ही माने। अंदर क्या हुआ सबसे पहले आपको दिखाता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, बहुत इंटेलिजेंट कुत्ता है सर। इसमें एमकॉम, बीकॉम, डीकॉम और बहुत भयंकर पढ़ के आया है, जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये PIL भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते में 4.5 करोड़ रुपए, अब कुत्तों के नाम पे कितने 40 लाख रुपए भैया, 40। ये सर को काटना मत, बहुत अच्छे हैं, तो सर को भी मत काट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। अच्छा आदमी है तो बेटा अपने को कुछ करना है ना। तो इंसान तो खुश नहीं है, जानवर भी खुश नहीं है खंडवा नगर में। हम आपसे हाथ जोड़ भैया, हाथ जोड़ के सर विनती करता है, ऐसी कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए, नहीं तो ये आत्महत्या कर लेगा। खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों में आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद शहर में आवारा कुत्तों की संख्या कम नहीं हुई और डॉग बाइट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये सिर्फ आरोप है। सरकारी आंकड़े क्या कह रहे हैं, देखिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल में खंडवा जिले में 13,225 लोगों को कुत्तों ने काटा। महिलाओं को भी काटा गया है, बुजुर्गों को भी काटा है और कुत्तों ने बच्चों को भी अपना शिकार बनाया। अब दीपक राठौर ने सवाल उठाया कि अगर 4 साल में नसबंदी पर 40 लाख रुपए खर्चा किए गए तो आवारा कुत्तों की संख्या और डॉग बाइट के केस क्यों बढ़ रहे हैं? सवाल वाजिब है और सवाल जायज भी। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी मांग की कि रिकॉर्ड में कितने कुत्तों की नसबंदी हुई है और असल में कितनी नसबंदी हुई, इसकी जांच की जाए, क्योंकि दीपक राठौर का दावा है कि जितनी नसबंदी रिकॉर्ड में दिखाई गई असल में उतनी नसबंदी हुई ही नहीं। इसके अलावा निगम के नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि जिस कंपनी को ठेका मिला है उसकी जांच होनी चाहिए और अगर उसके काम में गड़बड़ी मिलती है तो उस कंपनी के खिलाफ FIR होनी चाहिए। प्रदर्शन क्रिएटिव था, पूरे देश में वायरल। अब निगम के नेता प्रतिपक्ष
और कुकुर महाराज ने शिकायत की तो हमारे सहयोगी शकील शेख ने खंडवा के शेल्टर होम की पड़ताल की। शेख शकील की पड़ताल में क्या पता चला, आपको दिखा देते, देखिए। लोहे की मोटी मोटी जाली यहाँ पर बनी हुई है, एरियो के नाम लिखे हैं, कितनी तारीख को कितने कुत्तों को यहाँ पर लाया गया था, उनको यहाँ पर रखा गया था। यही नहीं, जब उनको यहाँ रखा जाता है तो इसकी पूरी गाइडलाइन का पालन किया जाता है। पर लाने के बाद लगभग 3 दिन उनको रखा जाता है, उनका मेडिकल होता है, उनका नसबंदी का ऑपरेशन होता है, उसके बाद उनको रिलीज किया जाता है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिरकार इन आरोपी की सच्चाई क्या है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और नगर निगम इसकी जांच में जुट गई है। 4 साल यानी 2025 तक हमने 7,768 श्वानों की नसबंदी की है। डॉग की नसबंदी होगी तो उसका वी शेप में कान काटा जाएगा, उसे दोबारा नहीं उठाया जाएगा। हम उसी डॉग को उठाएंगे जिसका कान नहीं कटा है। ये हमारे जो केचर है ये देख लेते हैं। देखिए, इस पड़ताल में एक बात तो पता चल गई कि पिछले 2 साल में सिर्फ 7,000 कुत्तों की नसबंदी की गई और इसलिए नेता प्रतिपक्ष नाराज है। जन सुनवाई से बाहर आने के बाद दीपक राठौर और माननीय कुकुर महाराज से भी हमने बात की। कुकुर समाज के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब इनके नाम पर पैसा उगाही हो रही है, जो कि सरासर गलत है। अगर कभी इन्होंने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया तो डॉगी भाई की नसबंदी कराने के बाद जो 6 बच्चे हुए थे, इनका खानदान बहुत बड़ा है और ये खानदान सहित यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और संबंधित कंपनी, संबंधित नेता, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये यहाँ पर धरना आंदोलन करेंगे। मेरी नसबंदी पहले हो गई थी और मैं पूरी चिंता छोड़ दिया था कि अब चलो ठीक है, मेरा काम हो गया। लेकिन फिर मेरे 6 बच्चे हो गए हैं। इससे मुझे पता चला कि जो नसबंदी करी तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे नाम से भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर दिया, इसलिए मैं इंसाफ चाहता हूँ। जिनने मेरे नाम पे पैसे खाए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब ये बात तो सच है कि हर साल हर नगर निगम में कुत्तों की नसबंदी के लिए लाखों रुपए का बजट आता है। बड़े बड़े निगम में तो करोड़ों तक का बजट आ जाता है भाई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं बदलता। कुत्ते काटते रहते हैं और लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो कुछ आंकड़े आपको दिखा देता हूं, देखिए। पिछले 8 सालों के डाटा का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि भारत में हर साल औसतन लगभग 44 लाख डॉग बाइट के केस आते हैं। ये सरकारी आंकड़ों का डाटा है भाई। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर साल 91 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के केस सामने आते हैं, जो सरकारी आंकड़ों की तुलना में दोगुना है। और इसका मतलब यह है कि डॉग बाइट हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया के बाकी देशों से तुलना की जाए तो डॉग बाइट के केस में भारत सबसे आगे। भारत में हर साल लगभग 44 लाख डॉग बाइट के केस आते हैं। भारत के बाद अमेरिका का नंबर आता है, जहां हर साल 40 लाख कुत्ते लोगों को काटते हैं। अमेरिका के बाद चीन है, जहां 20 लाख लोगों को हर साल कुत्ते काट लेते हैं। और इससे भी बड़ी बात, WHO के अनुसार पूरी दुनिया में रेबीज से जितनी भी मौतें होती हैं उसमें से 36% हिस्सेदारी अकेले भारत की। यानी दुनिया भर में अगर एक साल में रेबीज की वजह से 100 लोगों की जान जा रही है तो इसमें से 36 लोग भारत के होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, हम कुत्तों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और देश की बहुत बड़ी आबादी इस बात को मानती है कि आवारा कुत्ते आम आदमी की जान के लिए खतरा है। 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और कहा था कि जिन इलाकों में कुत्ते बार बार इंसानों पर हमला करते हैं उन कुत्तों के यूथेनेसिया की अनुमति, यानी उनके प्राण लिए जा सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर जल्द से जल्द शेल्टर होम में भेजा जाए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। आप सड़क पर बाइक, स्कूटी या गाड़ी लेकर निकल जाइए, आपके पीछे कुत्ते ऐसे दौड़ेंगे जैसे आप उनकी गाड़ी चोरी करके भाग रहे हैं भाई। और इसी भाग दौड़ की वजह से कई बार महिलाएं और बच्चे डर जाते हैं, स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा। चलिए, ये तो सिर्फ डॉग बाइट के केस की बात है, लेकिन असली दिक्कत कुत्ते नहीं है। असली दिक्कत वो अफसर और वो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो इन कुत्तों के नाम पर आने वाले फंड में घपलेबाजी करते हैं। असली गुनाहगार वो सूट बूट में बैठने वाले ऑफिसर हैं जो कुत्तों की नसबंदी के लिए आए पैसे में भी फर्जीवाड़ा कर देते हैं। और फर्जीवाड़ा कैसे होता है उसके सबूत मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये 4 तस्वीर देखिए। हमारे 4 सहयोगियों ने मध्य प्रदेश के 4 जिलों में पड़ताल की है, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। इन चारों शहरों में हमारे सहयोगी उन शेल्टर होम में गए जहां कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाती है। अकेले भोपाल नगर निगम ने साल 2025-26 के बजट में कुत्तों की नसबंदी के लिए 3 करोड़ 30 लाख का बजट रखा है। लेकिन इन शेल्टर होम की हकीकत देखना चाहते हैं?
देखना चाहते हैं कि करोड़ों रुपए के फंड से कितने कुत्तों की नसबंदी की जा रही है और आपकी सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जा रहा है? कुत्ता समाज का श्राप लगेगा। देखिए रिपोर्ट। की राजधानी भोपाल में कुत्तों के नसबंदी के लिए पर ईयर यानी कि हर साल 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अब इसी की पड़ताल करने के लिए हम देखिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पहुंचे। इनको देखिए शहर के अलग अलग हिस्सों से पकड़ कर लाया गया है ताकि यहाँ पर इनकी सर्जरी की जा सके, नसबंदी की जा सके। जो बताया जा रहा है यहाँ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनके मुताबिक हर रोज़ लगभग 20 से 25 कुत्तों को लाया जाता है नसबंदी के लिए। यहाँ पर जो आवारा शहर के कुत्ते हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं और उनकी नसबंदी कराई जाती है, लेकिन हालात इस सेंटर की ये है कि यहाँ पर अभी भी कोई डॉक्टर तैनात नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 20 से 25 ही आवारा कुत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। निगम की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2 लाख जो डॉग्स हैं उनकी नसबंदी की जा चुकी है, जिसमें 25 करोड़ की लागत का जो है खर्चा हुआ है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा चुके हैं, उसके बाद भी डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चलिए, आपने देख लिया हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट। अब आपको निगम के बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारियों की बात भी सुना देते हैं। देखिए क्या दलील दे रहे हैं, सुनिए। इस प्रकार से पब्लिसिटी के स्टंट्स किए जाना, ये इस प्रकार के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी गंभीरता को कम करता है। लेकिन हालांकि इस प्रकार की शिकायत आई है, इस पर भी यदि ये शिकायत गंभीर होगी और यदि इसमें कोई सत्य होगा तो अवश्य ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। 200-300 ऐसे डॉगों को व्यवस्थित 5 दिन तक रखते हैं पकड़ने के बाद में, और उनकी नसबंदी होती है। 5 दिन बाद उनको उसी स्थान पर वापस छोड़ा जाता है जिस स्थान से उनको उठाया गया है। जहाँ 100 रखाते थे उधर 200 की, इस तरह से और एवरेजन बढ़ा दिया है। गाइडलाइन है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है, उसके हिसाब से प्रत्येक 10 वार्ड में एक सेंटर होना चाहिए था ABC, लेकिन अभी हमारे पास 3 ही आया है और चौथा तैयार हो रहा। तो कम से कम भोपाल में 9 सेंटर होना चाहिए, तब हम जाके इसमें कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। और हमारा नगर निगम भोपाल जो इसके लिए जो अपना प्रोजेक्ट बनाकर और उसको भेजा हुआ है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृति मिल जाती है तो उसको हम विस्तार करेंगे। सीधे मुद्दे की बात यही, कम से कम कुत्तों को तो छोड़ दीजिए। महाराज सुधर जाइए, नहीं तो एक दिन आपको ही काट लेंगे। चलिए, भगवान करे न काटे।